Hello everyone, good morning. This is the chapter number 10, Motion and Measurements of Distances. Till 9 chapter we have already done. So today we are going to start this chapter. There was a general discussion among the children in Paheli and Bujo's class about the places they had visited during the summer vacation. वहाँ पे एक जनरल डिस्कशन हो रही थी वहाँ पे पहली एंड बूझो के क्लास में चिल्ड्रन के बीच में कि वो समर वेकेशन में कहाँ गए, कहाँ घूमने गए, उस बारे में. समवन हैड गॉन टू देयर नेटिव विलेज बाय ट्रेन. कई ऐसे थे जो अपने नेटिव विलेज मतलब कि अपने विलेज गए बाय ट्रेन. वो कई थे जो ट्रेन से गए थे न बस एंड फाइनली अ बुलोक कार्ट. तो सबसे पहले वो ट्रेन से गए, फिर बस से और लास्ट में बुलोक कार्ट से. वन स्टूडेंट हैड ट्रैवल्ड बाय एन एरोप्लेन. एक स्टूडेंट वो गया था एयरप्लेन से. अनदर स्पेंट मेनी डेज ऑफ हिज हॉलीडेज गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप्स इन हिज अंकल्स बोट. एक जो लड़का था या फिर लड़की थी एक जो लड़का था वो अपने अंकल के घर पे गया था और वहाँ पे उसने फिशिंग सीखी. The teacher then asked them to read newspaper articles that mentioned about small-wheeled vehicles that moved on the soil of Mars and conducted experiments. The teacher, वहाँ पे कोई टीचर था, उसने पूछा कि आप आर्टिकल पढ़ो जो न्यूज़पेपर में लिखा है जहाँ पे छोटे छोटे जो व्हीकल्स होते हैं, छोटे छोटे व्हील वाले जो व्हीकल्स होते हैं जो मार्स के ऊपर चल सकते हैं उसके बारे में पढ़ो और एक्सपेरिमेंट के बारे में कहो. दिस व्हीकल्स वर टेकन बाय स्पेसक्राफ्ट ऑलवेज टू मार्स. ये व्हीकल्स ऐसे थे जो स्पेसक्राफ्ट में चल रहे थे और मार्स में वो इजीली चल सकते थे. मीनवाइल पहेली हैड बीन रीडिंग स्टोरीज अबाउट एंशिएंट इंडिया. वहाँ पे पहेली ने क्या पढ़ा? एंशिएंट इंडिया मतलब कि पहले के इंडिया के बारे में. एंड वांटेड टू नो हाउ पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अर्लियर टाइम्स. और उसे जानना था कि पहले के टाइम पे पीपल कैसे ट्रैवलिंग करते थे, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकते थे, क्योंकि तभी तो कुछ था नहीं ना, इसीलिए. सो यहाँ पे है स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट. कहाँ से ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ, क्या किया, कौन सी चीज़ उसने पहले शुरू की. सो लॉन्ग अगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. बहुत साल पहले किसी पर्सन के पास कोई भी ट्रांसपोर्टेशन था नहीं. दे यूज टू मूव ओनली ऑन फुट एंड कैरी गुड्स आइदर ऑन देयर बैक और यूजिंग एनिमल्स. तो क्या करते थे, वो चल के जाते थे और जो चीज़ें थी वो अपने बैग पर उठा के जाते थे या फिर एनिमल्स का यूज़ करते थे. फॉर ट्रांसपोर्ट अलोंग वाटर रूट्स बोट्स वर यूज्ड फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स. तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटर रूट्स सबसे पहले शुरू हुआ बोट. टू बिगिन विथ बोट्स वर सिंपल लॉग्स ऑफ वुड इन विच अ होलो कैविटी कुड बी मेड. तो सबसे पहले बोट्स शुरू हुई, वो छोटी सी बोट बनाते थे और सिंपल. अभी तो जो शिप होती है वो तो बहुत बड़ी होती है, पर पहले के टाइम पे जो छोटी छोटी शिप्स बनाते थे वो. लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीसीज ऑफ वुड. फिर क्या करने लगे, वो अलग अलग तरह के वुड के पीसीज थे एंड गिव शेप्स टू द बोट्स. और उन्होंने बोट की शेप दे दी. दिस शेप imitates the shapes of the animals living in water. ये शेप कैसी थी? ये शेप वैसी थी जो एनिमल्स पानी में रहते थे वैसी. सो रिकॉल आवर डिस्कशन ऑफ द स्ट्रीमलाइन शेप. स्ट्रीमलाइन शेप के बारे में हमने चैप्टर 8 और 9 में पढ़ा था. तो ये स्ट्रीमलाइन शेप की थी जो अभी बोट में होती है. इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो इन्वेंशन ऑफ व्हील, फिर बाद में क्या बना? व्हील. तो व्हील बना, वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल था. द डिज़ाइन ऑफ द व्हील वॉज इम्प्रूव्ड ओवर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. और इम्प्रूवमेंट करते गए कई साल इम्प्रूवमेंट किया. एनिमल्स वर यूज टू पुल व्हीकल्स दैट मूव्ड ऑन व्हील्स.
तो जो एनिमल्स हम यूज़ करते थे व्हीकल्स को पुल करने के लिए, उसकी जगह पे हम यूज़ करने लगे व्हील्स को। Until the beginning of the 19th century, जब तक 19th सेंचुरी आई, पीपल स्टिल डिपेंडेंट ऑन एनिमल पावर, तब तक पीपल है वो डिपेंडेंट रह गए एनिमल के ऊपर। ट्रांसपोर्ट टू देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो सबसे पहले वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनिमल्स को यूज़ करते थे। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन इंट्रोड्यूसेस अ न्यू सोर्स ऑफ पावर, फिर क्या बना, स्टीम इंजन बनी, रेल रोड्स, रेलवेज बनी, वर मेड फॉर स्टीम इंजन ड्रिवन कैरियर्स एंड वैगन्स। तो सबसे पहले क्या बनी, बोट बनी, फिर क्या बना, फिर व्हील बना और फिर इंजन। लेटर केम ऑटोमोबाइल्स, फिर ऑटोमोबाइल्स आ गए। ऑटोमोबाइल्स का मीनिंग है व्हीकल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ vehicles. Motorized boats and ships were used as means of transport on water. Motorized boats, मोटर पे चलने वाली बोट, एंड शिप्स वर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। तो सबसे पहले वो मोटर वाली, सबसे पहले तो ऐसे ही चलाते थे हाथ से बोट को, पर अभी मोटर से चलाने लगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। द अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 सो द डेवलपमेंट ऑफ एयरप्लेन्स, फिर 1900 में आया एयरप्लेन्स। दिस वर लेटर इम्प्रूव टू कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स, तो वो कैरी करना लगा पैसेंजर्स को और गुड्स को। इलेक्ट्रिक ट्रेन, मोनोरेल, सुपरसोनिक एयरप्लेन्स एंड सुपरक्राफ्ट्स आर सम ऑफ द 20th सेंचुरी कंट्रीब्यूट्स, तो ये सभी चीज़ें 20th सेंचुरी में बनी। Figure 10.1 shows some of the different modes of transportation. Place them in the correct order from the earliest modes of transport of the most recent, मतलब कि सबसे पहले कौन सा आया, सबसे बाद में कौन सा आया। 10.1 देखो यहाँ पे है ये, तो उसमें आपको नंबरिंग करना है कि सबसे पहले कौन सी चीज़ शुरू हुई ट्रांसपोर्टेशन में, बाद में, ऐसे नंबरिंग देना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज़ हाउ फार हैव यू ट्रैवल्ड, कितने दूर तक आप गए हो, ट्रैवलिंग कितना दूर तक आपने किया है। हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क, डेस्क आप जिसमें बैठते हो मतलब कि बेंच, वो कितनी वाइड है, कितनी चौड़ी है, उसके बारे में। सो हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रैवल्ड, तो कैसे पता चलेगा कि वो पीपल है वो कितने दूर गए। तो अभी तो मेज़रमेंट होता है किलोमीटर में, उसी से आप गूगल मैप का यूज़ करते हो, उसी से पता चल जाता है कि कितना किलोमीटर है। सबसे पहले कैसे करते थे, सो हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑन ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक अ बस और अ रिक्शा टू रीच योर स्कूल। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको अपने स्कूल पे जाना है, तो आप चल के जा सकते हो या फिर रिक्शा में जाओगे। When you need purchase something, is it possible for you to walk to the market, कुछ भी चीज़ आपको खरीदनी है तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मार्केट में आप पैदल चल के जाओ। हाउ विल यू नो द आंसर्स टू दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे मिलेगा। तो ईजी वे कि अगर नज़दीक है कोई भी प्लेस तो आप चल के जा सकते हो, थोड़ी सी दूर है तो आप साइकिल लेकर जा सकते हो, उससे थोड़ी दूर है तो आप टू व्हीलर कुछ भी यूज़ कर सकते हो, उसके अलावा आप रिक्शा यूज़ कर सकते हो। फिर अपने गांव जाना है, वो नज़दीक अगर है तो बस से जा सकते हो, और अगर दूर है तो कैसे जाओगे, ट्रेन से, और अगर आउट ऑफ कंट्री जाना है तो आप यूज़ करोगे एयरप्लेन। तो इसी तरह से आपको पता चलेगा कि कितना दूर कोई भी चीज़ है, कोई भी प्लेस है वो कितनी दूर है। इट इज़ ऑफन इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ फार अ प्लेस इज़, कितनी दूर है, सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू रीच दैट प्लेस। Walk, take a bus or a train, on ship, an airplane or even a spacecraft. Sometimes there are objects whose length or width we need to know. कई बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट्स के लेंथ और विड्थ के बारे में हमें जानना ज़रूरी हो जाता है। In Paheli and Bujo's classroom, there are large desks which are to be shared by 2 students. पहेली और बुजो के क्लासरूम में वहाँ पे बड़ी बड़ी डेस्क है, वो 2 स्टूडेंट्स शेयर करते हैं।
पहेली एंड बूजो शेयर वन डेस्क। पहेली और बूजो है वो शेयर कर रहे हैं एक डेस्क, मतलब कि एक डेस्क में दो जने बैठते हैं, बट फ्रिक्वेंटली एंड अप फाइटिंग दैट द अदर इज यूजिंग अ लार्ज शेयर ऑफ डेस्क। तो एक बार ऐसा हुआ कि दोनों की फाइट हो गई कि तू ज़्यादा यूज़ करता है इस डेस्क को। उसने बोला कि तू ज़्यादा करता है, ऐसे दोनों की फाइट हो गई। ऑन द टीचर सजेशन, अभी टीचर ने सजेस्ट किया, दे डिसाइडेड टू मेज़र द लेंथ ऑफ द डेस्क। उसने डिसाइड किया कि लेंथ है डेस्क की वो मेज़र करो और बीच में लाइन कर दो, तो सेम क्या मिलेगा आपको, सेम प्लेस मिलेगी दोनों को। सो मेक अ मार्क एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ इट। अगर वो 40 सेंटीमीटर की है डेस्क तो कितना मिलेगा, 40 डिवाइड बाई 2, क्योंकि हमें दो पार्ट चाहिए इसलिए 2। सो 20 सेंटीमीटर दोनों को मिलेगा। बोथ ऑफ देम आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिल्ली डंडा। दोनों को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है गिल्ली डंडा खेलना विद देयर फ्रेंड्स। बूजो बॉट अ सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा विथ हिम। तो बूजो क्या लाया था, गिल्ली और डंडा का सेट लाया था। हियर इज़ हाउ दे ट्राई टू मेज़र द लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द डंडा एंड द गिल्ली। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वो गिल्ली डंडे से वो अपना मेज़रमेंट कैसे करता है। The desk seems to be having a length equals to 2 डंडा lengths and 2 lengths of गिल्ली। तो यहाँ पे 2 डंडे और 2 गिल्ली इतना पूरा है, तो एक डंडा और एक गिल्ली है, उतना स्पेस है वो एक जने को मिलेगा। सो ड्राइंग अ लाइन इन द मिडल ऑफ द डेस्क विच of them happy with a half of the desk equal to a डंडा and a गिल्ली in length। थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि मार्क जो लाइन ड्रॉ की थी वो वहाँ से चली गई, वाइप्ड आउट हो गई। बूजो नाउ हैज़ अ न्यू सेट अ गिल्ली एंड डंडा एज ही लॉस्ट हिज ओल्ड वन। तो उसने क्या किया कि वो नया गिल्ली डंडा लाया था, क्योंकि उसका ओल्ड था ना वो उसे लॉस हो गया था, कहीं घूम गया था। सो अभी क्या किया कि उसने दूसरा गिल्ली डंडा लिया, पर क्या हुआ उसका मेज़रमेंट तो सेम नहीं हुआ। तो अभी तो उसे क्वेश्चन हो गया कि भाई कैसे करेंगे मेज़र। तो अभी क्या करेंगे, वो 2 डंडा की लेंथ है पर गिल्ली तो एक ही यूज़ की होगी। सो उसने अभी सजेस्ट किया पहली और बूजो को कि मेज़र द लेंथ ऑफ वर्ल्ड डेस्क कैसे करें। तो क्रिकेट विकेट एंड बेल्स टू मेज़र द लेंथ। और डू यू थिंक दैट इज़ माइट क्रिएट द सिमिलर प्रॉब्लम। क्या हम बैट का यूज़ कर सकते हैं, तो नहीं, हम नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि अगर बैट है वो घूम गया तो फिर से हम डेस्क को नहीं नाप सकते। सो उसने क्या किया अभी, वन थिंग दे कुड डू इट टेक अ स्मॉल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड मार्क 2 पॉइंट्स ऑन इट। 2 मार्क किए उसने स्ट्रिंग के ऊपर। दिस विल बी अ स्ट्रिंग लेंथ, ये उसकी स्ट्रिंग लेंथ थी। उसने क्या यूज़ किया, धागा यूज़ किया। धागा पूरा ले लिया और उसका 2 पार्ट कर दिए, और 2 पार्ट करने के बाद एक पार्ट मेज़र हो उतना लाइन किया, और 2 लाइन है वो 2 लाइन है वो वहाँ से मिट गई, मतलब कि 2 है वो हो गई, वहाँ पे पार्ट हो गया। तो यहाँ पे उसने क्या किया कि धागे की हेल्प से 2 पार्ट कर दिए, ठीक है। तो अभी अगर ऐसा नहीं करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो ज्योमेट्री बॉक्स लिया, फिर क्या किया कि यहाँ पे मेज़र किया स्केल से। स्केल से अगर मेज़र करोगे तो भी हो जाएगा ना कि अगर हमारी स्केल बड़ी है, तो अगर 15 सेंटीमीटर की छोटी स्केल है तो कैसे करेंगे, पूरा का पूरा मेज़र करो, या 3 या 4 टाइम्स आता है तो मल्टीप्लिकेशन करो। फिर अगर 15 4 60 अगर सेंटीमीटर हो गया तो क्या करना है, 60 डिवाइड बाई 2, तो कितना होगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ बूजो हैज़ बीन रीडिंग अबाउट द वे पीपल यूज टू मेज़र डिस्टेंसेस। तो बूजो तो सोचने लगा कि वो कैसे करेगा। सो बिफोर सच स्टैंडर्ड स्केल्स वर मेड एंड ही हैज़ बीन ट्राइंग टू फॉलो डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस। तो क्या हुआ कि सबसे पहले वहाँ पे
कैसा था, डिस्टेंस कैसे मेज़र करते थे, वो बूझों को जानना था कि पहले तो कैसे करते थे। अभी तो हमारे पास किलोमीटर, मीटर, वैसे हम लेंथ वहाँ पे मेज़र करते हैं। So there are so many occasions when we come across a need to measure length and a distance। तो कई बार ऐसा होता है कि कई एक ओकेशंस ऐसे होते हैं कि लेंथ हमें मेज़र करना बहुत ज़्यादा ही नीड होती है, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हो जाता है। सो द टेलर नीड्स टू मेज़र द लेंथ ऑफ द क्लॉथ टू नो इफ़ इट इज़ इनफ टू स्टिच अ कुर्ता। अभी टेलर है जहाँ पे हम जाते हैं अपना कुर्ता सिलवाने के लिए, तो क्या होता है कि उसे टेलर को पता होना चाहिए ना कि कितना क्लॉथ हमें चाहिए, राइट। अ कारपेंटर नीड्स टू मेज़र, कारपेंटर को चाहिए height or width of a cupboard to know how much wood he would need to make its door। तो डोर बनाने के लिए कितना चाहिए। द फार्मर नीड्स टू नो, फार्मर को पता होना चाहिए लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द एरिया ऑफ हिज लैंड टू नो हाउ मच सीड ही कैन सो एंड हाउ मच वाटर वुड बी नीडेड फॉर हिज क्रॉप्स। तो फार्मर को भी पता होना चाहिए कि उसकी प्लेस है, उसका फार्म है वो कितना बड़ा है, तो उसकी वजह से हम क्या कैसे कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे उसे कितने सीड्स चाहिए, कितने सीड्स चाहिए, कितना पानी चाहिए, वो उसे पता चले। सपोज यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर, तो अगर हमें पूछा गया कि आप कितने लंबे हो, यू वांट टू टेल लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू द हील ऑफ योर फीट। तो कहाँ से कहाँ मेज़र करोगे, हेड से लेकर फीट तक। हाउ लॉन्ग हिज ब्रूम, ब्रूम कितनी लंबी है। वाइड इन दिस डेस्क, डेस्क है वो कितना चौड़ा है। हाउ फार इज़ इट दिल्ली टू लखनऊ, दिल्ली से लखनऊ कितना होता है। हाउ फार अवे इज़ द मून फ्रॉम द अर्थ, मून है वो कितना दूर होता है। ऑल दिस क्वेश्चंस है वन थिंग इन कॉमन, एक चीज़ है जो कॉमन है। दे ऑल कंसर्न डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, मतलब कि कोई भी चीज़ है डिस्टेंस हम मेज़र करते हैं तो वो दो एंड के बीच में होती है। जैसे कि हमें मेज़र कोई भी करना है, अगर डेस्क हमें मेज़र करना है तो हम कैसे करेंगे, हमारी बेंच हमें मेज़र करनी है तो हम एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक हम मेज़र करेंगे, राइट। जैसे कि जम्मू एंड कन्याकुमारी वैसे। नाउ लेट अस डू अ फ्यू मेजरमेंट टू सी व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू व्हेन वी मेजर डिस्टेंसेस और लेंथ। तो हमें सबसे ज़्यादा मेजरमेंट, सबसे ज़्यादा चीज़ें कौन सी हमें ध्यान रखनी है कि मेजरमेंट हमें कैसे करना है। ठीक है बेटा, तो हम आज का यहीं रखते हैं। सब मेजरमेंट्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में दिखेंगे। चलो, अगर हमें आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे पूछ सकते हो, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।